जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज एनसीईआरटी क्लास 9th का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गया है आजकल के एग्ज़ाम में, क्योंकि हर लाइन से ही उसका क्वेश्चन बन रहा है एनसीईआरटी से। तो मैं सोचा कि चलो एनसीईआरटी का एक वीडियो बना देता हूँ और ज्योग्राफी से स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा-सा काफ़ी क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए 9th क्लास का भूगोल का जो ज्योग्राफी का क्लास का बुक का नाम है, उसका नाम है समकालीन भारत भाग 1। कक्षा 9 के लिए भूगोल के लिए पाठ्य पुस्तक है ये। और देखिए कक्षा 9 के लिए है यहाँ पे, और इसको हम लेकर चलते हैं जो जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। देखिए क्या-क्या है, इसमें पढ़ना है आप सबको। अध्याय 1 में पढ़ना है क्या? आकार एवं स्थिति। मैं ले लेता हूँ आपका हाइलाइट्स। पहला में पढ़ना है आकार एवं स्थिति फर्स्ट लेसन में। सेकंड लेसन में पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप। और तीसरा लेसन में पढ़ना है अपवाह, जो कि हमें नदी के बारे में पढ़ना है। और फिर जलवायु मेरे क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है। फिर पांचवा में पढ़ना है प्रकृति वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जो कि वन्य जीव और वन्य प्राणी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और फिर चल के जनसंख्या के बारे में इसका पढ़ना है। मात्र 6 चैप्टर है इस क्लास 9th में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लेसन है क्या, आकार और स्थिति। इसमें मैं ले लेता हूँ एक बोर्ड, और आकार स्थिति में क्या हमें पढ़ना है थोड़ा-सा उसको लेकर करते हैं बातें। देखिए आकार स्थिति में हमें पढ़ना है, पेन ले लेता हूँ चलिए। हाँ, आकार स्थिति में हमें पढ़ना है क्या? चलिए बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा-सा पेन। हुँ, आकार स्थिति में हाँ, तो आकार स्थिति में चलिए हाँ, आकार स्थिति में हमें पढ़ना है कि भारत का क्या आकार है। उत्तर से लेके दक्षिण तक की क्या लंबाई है, फिर पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबाई कितना है, और किस शेप का भारत है, और किस अक्षांश में, किस देशांतर में बसा हुआ है भारत का स्थिति है। तो इसके लिए मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या फर्स्ट लेसन कहता ही है कि आकार स्थिति, क्या है आकार स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा-सा हम बता दें, इंट्रोडक्शन दे दें इस अपना। ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल तथ्यशाला पे आएगा, जो कि नया यूट्यूब चैनल मेरा है, उस पे आएगा। और उस पे आप देख ही रहे होंगे तथ्यशाला पे। तो मैं पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी तरफ से। तो आप अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट में, मैं कैसा कोशिश करूँ और किस तरह से और बनाऊँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये मौलिक कर्तव्य हो गया। हाँ, चलिए ये हो जाए भारत का कार्य स्थिति। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ पूरी तरह से। देखिए कोलैप्स करें, ठीक है। हाँ, भारत विश्व के प्राचीनतम, आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत विश्व के प्राचीनतम, थोड़ा-सा 1 सेकंड, नहीं पेन नहीं लेना है, हाइलाइट्स लेना है हमें। इसको इरेज़ करना है, इरेज़ कर दीजिए। चलिए, हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, भारत क्या कहता है? भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में, क्या 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। जैसे कृषि में कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हासिल की है भारत ने। क्या की है? प्रगति हासिल की है भारत ने। चलिए, तो हुँ, भारत विश्व इतिहास में बहुत योगदान रहा है। जी, बिल्कुल है। भारत विश्व के इतिहास में इसलिए योगदान रहा है कि भारत, आपने देखा है कि प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। और आपके आगे वीडियो में बताऊँगा कि हमारे भारत के पूर्व साइड, प्रायद्वीपीय पूर्व साइड कौन-सा महासागर है, फिर पश्चिम में कौन-सा है और दक्षिण में कौन-सा है। 3 साइड से घिरा हुआ है। तो ब्रश हाइलाइट्स ठीक है। तो
घिरा हुआ है। अब बात करें स्थिति, भारत की स्थिति क्या है? आप देखिए, ये ये है मैप पूरे वर्ल्ड का। अपने अपने वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे कि भारत कहाँ पे है। भारत ये है, अपना भारत ये है। तो देखिए भारत का स्थिति आप देख सकते होंगे कि इसके पूरब नहीं, ये एशिया में ही बसा हुआ है। भारत कहाँ में है? एशिया में। तो एशिया में देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये 0 डिग्री है देशांतर। इसके हम जिसे हमें इसको बोलते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच भी बोलते हैं रेखा, जो कि इंग्लैंड के पास से ही गुजरता है। और ये इंग्लैंड की ग्रीन बीच के पास से गुजरता है। और ये है 0 डिग्री अथी अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये है, आप देख सकते हो कि ये टोटल साइड क्या हो गया? ये उत्तरी साइड हो गया टोटल, ये हो गया दक्षिणी साइड। तो भारत आपसे पूछे कौन सा अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में है। बट देशांतर पूछे आपको, तो देशांतर ये हो गया पूर्वी देशांतर, ये होगा दक्षिणी देशांतर। तो आपके देशांतर के बारे में पूछे तो भारत है पूर्वी देशांतर। अगर ओवरऑल आपसे पूछे अगर ओवरऑल आपसे पूछे कि भारत का पूरे भारत का विश्व भूगोल में क्या स्थान है, तो आप बताइएगा। पहले उत्तर हो गया और फिर पूरब। ये उत्तर साइड हो गया, ये पूरब साइड हो गया। आप बताइएगा उत्तर पूर्व, क्या बताइएगा? उत्तर पूर्व साइड में भारत का स्थिति है, भारत का स्थिति है। चलिए ठीक है, आपको स्थिति बता दिए और आगे चल के और भी बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत एक विशाल देश है। क्या है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग आपको बता रहे हैं। मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से है, आपको बता दें। आप थोड़ा-सा आप इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार नहीं में लगे रहिए। मैं बता रहा हूँ तो इरेज़र ले लेता हूँ। 8 डिग्री आपको बता देता हूँ, 8 डिग्री कहाँ पे है भारत का। फिर आपको मैप से भी चलिए मैप से ही बता देता हूँ, चलिए छोड़िए। आपको मैप से ही बता देता हूँ। 1 सेकंड। बैक करिए। हाँ, मैप से ही बता देता हूँ। चलिए ले लेता हूँ पेन, ब्लैक। हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट की बात कर रहा है ना? देखिए, इसमें छोटा-सा एक बना रहा हूँ भारत का मैप। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। और थोड़ा-सा नीचे आपको फिर से, ये है भारत का मैप। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये भारत का मैप है। जहाँ पे यहाँ पे है क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार और यहाँ लक्षद्वीप है। यहाँ पे लक्षद्वीप का है, ठीक है? लक्षद्वीप है। तो 8 डिग्री 4 मिनट का बात है। क्योंकि क्योंकि इस आपको चैप्टर में बताया गया है कि बताया नहीं है ही 8 डिग्री 4 मिनट आपको उत्तरी अक्षांश के बारे में बता रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा-सा। इस वीडियो में आपको बता रहा है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है। जो भारत का उत्तरी अक्षांश बता रहा है ना, उत्तरी अक्षांश क्या होता है कि हम कम डिग्री से ज़्यादा डिग्री की ओर बढ़ेंगे। तो कम डिग्री से ज़्यादा की डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे नीचे आपको पता नीचे है क्या? विषुवत रेखा 0 डिग्री है। यानी बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा तो 90 डिग्री पर चल जाएगा आगे चल के। तो भारत का ये जो सबसे लास्ट वाला बिंदु ये बता जो मुख्य भारत का है। ऐसे तो अंडमान निकोबार भी आपका भारत का ही है ना? अंडमान निकोबार भारत का ही है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। बट 8 डिग्री 4 मिनट ये है, यहाँ पे कन्याकुमारी के पास पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी के पास। चलिए, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए यहाँ पर है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट। तो यही बता रहा है, आपने मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और फिर से देखिए, फिर ये बता रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से बता रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतर तक फैला है भारत का। फिर से ध्यान दीजिएगा। मैं फिर आपको मैप में बता रहा हूँ थोड़ा सा। क्या बोला क्या बोला है? 68 डिग्री 7 मिनट। हाँ, तो देखिए
68 डिग्री 7 मिनट जो गुजरात के पास है, सबसे यही दक्षिण सॉरी पश्चिमतम बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है भारत का? ये है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट, है ना? 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ बता रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट ये क्या है? पूर्वी देशांतर। ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर। देखिए, इसको देशांतर बोलते हैं और इसको अक्षांश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 68 डिग्री क्या? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं बताऊँगा आगे चलकर। आपने यहाँ तो समझ गया कि ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। क्या? अक्षांश। कौन-सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन-सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि मैं भारत अपना कौन-सा अक्षांश में बसा हुआ है? उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है और पूर्वी देशांतर में। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत है अभी। अभी है ही, मतलब कि जो है, तो आपका पूर्वी देशांतर ये है, पूर्वी देशांतर ये है, यहाँ से इधर से इधर गया देशांतर वाला, और अक्षांश वाला इधर से ऐसे गया। चलिए ठीक है, आगे आगे क्या बताता है। अब फिर कर्क रेखा की बात यहाँ पे कर रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटता है। फिर से बता दूँ, कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि गुजरात से लेके आपको त्रिपुरा, मिज़ोरम तक होते हुए, देखिए ऐसे, सॉरी, सॉरी, ऐसा नहीं है। 1 सेकंड, थोड़ा-सा आपको बता दें फिर से। हाँ, देखिए, आपको बता दें, यहाँ से ऐसे, 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 तो ये है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, थोड़ा-सा गैप कर लिया था। तो मैं बात कर रहा था कि 2 बराबर भागों में बाँटा था। आपको कर्क रेखा के बारे में बात कर रहा था, ठीक है? तो कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा क्या है ना कि हमें, आपको ये 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश। आपको बताया ना कि ऐसे चलेगा तो उत्तरी अक्षांश चल जाएगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ये उत्तरी अक्षांश चल जाएगा, और हुँ, ताकि हमें गुजरात से लेकर, कर्क रेखा कहाँ से? गुजरात से लेकर हमें कहाँ? ये त्रिपुरा हो गया और ये मिज़ोरम हो गया। तो मिज़ोरम तक हमें कर्क रेखा हमारे भारत में लगती है। 8 राज्य से कौन-कौन? आगे मैं बात करूँगा कौन-कौन, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, 2 बराबर भागों में बाँटती है। मुख्य भूभाग, जो कि भारत का मुख्य भूभाग क्या है? भारत का मुख्य भूभाग ये है, पूरा जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ये मुख्य भूभाग है भारत का। थोड़ा-सा मैं इसको अनडू कर देता हूँ। हाँ, चलिए ठीक है। तो भारत का मुख्य भूभाग कौन-सा है? यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी पूर्वी देशांतर, 25, हाँ, पूर्वी देशांतर, ठीक है। हाँ, तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में आप थोड़ा-सा इमेजिन करिएगा माइंड में बताइए, बनाइएगा अपने माइंड में। तो पूर्व दक्षिण पूर्व आप समझ सकते हैं कि उत्तर हो गया ऊपर में, नीचे हो गया दक्षिण, और पूर्व हो गया कौन साइड? पूर्व साइड हो गया अपना, आप जो बताएँ ना, हम कहाँ से कहाँ तक जो कर्क रेखा गुजरती है, तो त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 7 सिस्टर में पूर्व में ही है। 7 सिस्टर क्या में? पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, ये मैं आपको नहीं बताया था कि बंगाल की खाड़ी किधर है, बट यहाँ बता रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण-पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तार से ज्ञात करें। चलिए, मैं बताता हूँ, एटलस को साइड में रखिए, चाहे आपको एटलस से ही मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपका भारत है, मैं ज़ूम कर दिया हूँ। क्या बताया? अंडमान निकोबार का अपना स्थिति बता रहा है। तो देखिए, दक्षिण मेरा इधर है। 1 सेकंड, थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ हाइलाइट, बहुत छोटा, ठीक है? हाँ, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़ा-सा, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा। तो चलिए ठीक है, इसको इसको मैं ले लेता हूँ पेन।
पेन ले लेता हूँ। चलिए, हाँ, तो अंडमान निकोबार की स्थिति में इसके बारे में बता रहा था। अंडमान निकोबार आपका देखिए, आपका ये नक्शा है, अपनी कॉपी भी एक रखिएगा। मैं थोड़ा-सा डिटेल में बात करूँगा बाद में, कैसा नोट्स बनाना है। थोड़ा-सा मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आराम-आराम से मैं बोलता हूँ। तो ये आपको भारत के दक्षिण-पूर्व में क्या है, दक्षिण-पूर्व में हमारा कौन-सा जगह है? जो भारत का ही भूभाग है, यहाँ पे ऐसे आपको अंडमान निकोबार है। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार है, दक्षिण-पूर्व में। दक्षिण-पूर्व में, क्योंकि ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पूर्व में है, तो इसी के बीच में ये अंडमान निकोबार है। फिर कहता है आगे लाइन में कि लक्षद्वीप का स्थिति भारत से दक्षिण पश्चिम में है। लक्षद्वीप यहाँ पे आपको टापू की तरह है, थोड़ा सा टापू की तरह है। यहाँ पे आप मैप में भी बना सकते हैं डाउनलोड करके कहीं से। इतना बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा है, इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैं लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा। लक्षद्वीप यहाँ पर है, अच्छा, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो आगे क्या कहता है, हाईलाइट ले लेता हूँ। आगे क्या कहता है, क्या आप जानते हैं, एक नोट्स दिया हुआ, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये भी मैं बात करूंगा, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है। हाँ, इंदिरा बिंदु को ऐसे लोग, बिंदु ठीक है, बिंदु हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हुआ। इंदिरा पॉइंट भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है। हाँ, आपको ये बात पता है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु किस कहाँ पे, मुख्य भूभाग का नहीं है। ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। देखिए, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पे है। माना कि ये अंडमान निकोबार है, सबसे दक्षिण में ये है। माना कि आप इमेजिन करिएगा, तो सबसे दक्षिण में यहाँ पे है, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। एक बार आपको यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हो गया, और फिर ये हो गया इंदिरा कॉल। आपको फिर बताएगा कि आपको क्या पता है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा कॉल। थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा। इंदिरा पॉइंट को ऊपर से कॉल किया, ऊपर से कॉल किया, इंदिरा पॉइंट को ऊपर से कॉल किया, इंदिरा कॉल ऊपर कहिएगा और पॉइंट नीचे कहिएगा, नीचे कहिएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है भारत का, अब यहाँ पे बात करता है कि भारत का आकार क्या है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,84,263, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3.2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, वो पता है? क्षेत्रफल का आपको पता होगा, जरूर पता होगा। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, जो पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। फिर आप इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल कितना है। तो ऐसे करेगा, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 अप्रॉक्स है शायद, ऐसा डिटेल में, ठीक है। इसका इसके बराबर में कर दीजिएगा 2.4%, और गुने फिर 100% से कर दीजिए, तो पूरे वर्ल्ड का आपका मिल जाएगा क्या, एरिया। चलिए, खैर उसकी हमको जरूरत है नहीं। आगे क्या लाइन खाता है आपको, 1/2 आप फिगर देखें, 1/2 फिगर, ये 1/2 फिगर है, बट मैं डिटेल में इसको बाद में बात करता हूँ। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किस चीज में, एरिया में, क्षेत्रफल में, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह को साथ मिलाकर आपको क्या बोलता है, स्थल सीमा तो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट का सीमा बता रहा है, समुद्र तट का सीमा जो कि नौ राज्य भारत का 9 राज्य जो समुद्र के तट से
क्रॉस होता है या फिर सटता है या फिर टच होता है, आपको ये कह सकते हैं। लेकिन साथ में अंडमान निकोबार भी है और लक्षद्वीप भी है। तो चलिए बातें करता हूँ। हाँ, अगर आपसे कहेगा कि भारत का कितना स्टेट यूटी समुद्र से सटता है, आप थोड़ा-सा इमेजिन करिएगा। आप इमेजिन करिएगा कि भारत एक तो लक्षद्वीप हो गया, एक अंडमान निकोबार हो गया और एक और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक एक और क्या है, यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश के पास पास में पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के पास में पुदुचेरी है, वो भी तो टच होता है, वो भी तो टच होता है भारत का समुद्र से। तो चलिए ये थोड़ा-सा आप रिकॉल करिएगा अपने माइंड में। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल से भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तट रेखा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 516.6 किलोमीटर है। आपको थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ साइड में कि हुँ, चलिए थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं पेन, थोड़ा-सा बड़ा। हाँ, ठीक है, इसको हटा लेता हूँ। मैं ही मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है आप सभी को, बट कोई बात नहीं, मैं धीरे-धीरे सीख जाऊँगा और आप सभी को बहुत ही अच्छा तरह से बताऊँगा। ब्राइटनेस थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ। चलिए, तो क्या बात कर रहा था मैं? भारत का तटीय सीमा कितना है? तो मैं फिर से एक मैप बना लेता हूँ। हमको तट के बारे में सिर्फ़ पता करना है ना? हमें तट के बारे में सिर्फ़ पता करना है, ये गुजरात है यहाँ पे, हमें तट के बारे में सिर्फ़ पता करना है और फालतू क्यों नक्शा बनाएँ? नीचे से हमें तट क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत नीचे का ही भारत हमें टच होता है समुद्र से। ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, ये हो जाएगा हिंद महासागर, ये हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। ये हो जाएगा अरब सागर, ये हो जाएगा, ये हिंद महासागर हो जाएगा, ये बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो तीनों साइड से भारत सटता है भारत से, भारत सटता है समुद्र से। तो 15,200 की ज़िक्र किया है बुक में, तो कहाँ से कहाँ तक है? आपको देखिए बताता हूँ। ये गुजरात से लेकर ऐसे यहाँ तक, ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर तटरेखा से सटता है भारत। ओके, ठीक है? और देखिए, सॉरी प्लीज़, सॉरी इसको थोड़ा-सा मैं रिकॉल नहीं कर पाया हूँ। सॉरी। भारत की स्थल सीमा की बात कर रहे हैं। सॉरी हम स्थल सीमा की बात कर रहे हैं। सॉरी प्लीज़। अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-सा रिकॉल कर नहीं कर पाया। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ हुई। मैं पढ़ते वक़्त में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ थोड़ा-सा। पर कोई बात नहीं है, हम फिर से आपको बता देता हूँ। इसके लिए सॉरी। होती हैं गलतियाँ छोटी-छोटी कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है। रीड, क्योंकि रीड बहुत ही अच्छा होता है। वेवलेंथ रंग-दर्द इसका अच्छा है, तो पता लगेगा। हाँ, तो 15,200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम ना, यहाँ पर देखिए भारत का फिर से नक्शा बनाता हूँ। भारत का फिर से मैं नक्शा बना लेता हूँ, है ना? ये है भारत का नक्शा आप सभी का। यहाँ पे ये सिक्किम हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये मिज़ोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, है ना? फिर राजस्थान आपको ले लेते हैं, गुजरात ले लेते हैं, फिर नीचे ऐसे भारत का नक्शा हो जाएगा। बस, ये हो जाएगा भारत का नक्शा। तो 15,200 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो आपको स्थल की बात कर रहा है ना? आप बुक में देख सकते हैं कि स्थल की बात कर रहा है। यहाँ पे स्थल की बात कर रहा है। तो स्थल मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्थल की सीमा है।
भारत के एरिया में बता रही थी कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से इससे, इससे ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्थल हो जाएगा। और फिर ये जलीय सीमा यहाँ से इससे हो जाएगा, यहाँ से इससे हो जाएगा, यहाँ से इससे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका 15,200 किलोमीटर याद रखिएगा। लंबाई हमें किलोमीटर में पता इसमें करना है। और यहाँ क्या करना है, आपको बुक में बताया गया है कि 7516.6 किलोमीटर है, जो कि तट रेखा की सीमा है। मैं थोड़ा-सा आपको एक क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को साथ लेकर है, बट 61 6100 6100 किलोमीटर मुख्य भाग का जो तट रेखा से सटता है। अब प्लस में आपको कर देना है क्या? प्लस में कितना करना है? 7516 है ना? तो 7516 माइनस 6100 आप करिए तो कितना हुआ? हैं? 6141 1416, जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 1416.6, सॉरी 6 1416 किलोमीटर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का तटीय सीमा है। चलिए यहाँ तक आप कर लिए हैं। फिर से मैं आप आगे क्या कहता है। भारत के भारत के भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। देखिए हिमालय को बलित पर्वत ही बोलते हैं, नवीनतम, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो नवीनतम बलित पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम, आप रिकॉल करिए, उत्तर पश्चिम कहाँ से है? उत्तर और पश्चिम, जो कि ये साइड है जम्मू कश्मीर। और उत्तर, उत्तर में हम लोग आते हैं इधर, क्या बोलते हैं, उत्तरी बिहार है, फिर उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सभी उत्तर में है। और यहाँ पर आप नक्शा में थोड़ा-सा आइएगा इधर, तो सिक्किम हो जाएगा, है ना? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होगा। तो उसके उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट आपको ना तो बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट उत्तर उत्तर पूर्व सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिएगा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और हाँ, ये क्या बोल रहा है? इसको थोड़ा-सा आप समझे क्या बोल रहा है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर आने पर संकरा हो जाता है। इसका ये यहाँ पे कर रहा है। देखिए मैं नक्शा बनाया हूँ, इसको इरेज़ कर लेता हूँ थोड़ा-सा। इसको इरेज़ कर लेता हूँ, इरेज़र, हाँ, सी इरेज़र बढ़ जाओ भाई, इरेज़र, हाँ, तो आपको, हाँ, थोड़ा-सा इरेज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं काम है आगे भी। साढ़े आपको 22 डिग्री की बात यहाँ बोल रहा है। 22 डिग्री दे 22 साढ़े 23 डिग्री तो यहाँ पे है, आपको पता है। तो उससे नीचे ही 22 डिग्री रहेगा, क्योंकि हमें 8 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़े तब ज़्यादा हुआ। इसलिए 22 डिग्री हमारा यहाँ पे रहेगा। 22 डिग्री करीब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही, समझे? तो 22 डिग्री से आपको हिंद महासागर की ओर आप आ रहे हैं, तो क्या भारत का एरिया थोड़ा, भारत का जो एरिया पतला हो रहा है कि नहीं? यहाँ चौड़ा था, यहाँ पे कुछ कम हुआ, तो यहाँ पे हुआ। यही है, ठीक है? ये टोटल इरेज़ कर लेता हूँ मैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ में आपको आ गया होगा। तो हिंद महासागर की ओर बढ़ने में आपको संकरा हो जाता है। इसके पश्चिम में आपको बता दिए कि पश्चिम में अरब सागर, फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और फिर अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब ये समझे क्या बोल रहा है जो? अब समझे होंगे कि आपको मैं बताया था शुरुआत में ही, क्या बताया था
कि 68.7 से लेकर 97.25 डिग्री, जो कि 68 था मेरा कहाँ? गुजरात के पास। ये कहाँ था? ये था अरुणाचल प्रदेश किबथु में। तो इसको हम अगर माइनस करते हैं तो अप्रॉक्स 30 डिग्री आता है। पूरा नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्स आएगा। इसी का ज़िक्र यहाँ पे बुक करता है, या फिर सही में हो है भी। बुक करने से क्या होगा? जो एक्चुअल में जो है सो बुक बता रहा है। ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एक अंतर है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तरी दक्षिण का विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। हाँ, सही बात है। गुजरात के यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मैं बता स्टॉप करता हूँ कि ये बोल रहा था, सो देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। परंतु क्या हो रहा है? अक्षांश और देशांतर का विस्तार। हाँ, आप समझें क्या बोल रहा है जो आप 8 डिग्री 4 मिनट शुरू में बात किए थे, उसके ऊपर में अगर उत्तरी अक्षांश में और जाइएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट है। तो अप्रॉक्स कितना डिग्री गया? उत्तर में अक्षांश रेखा कितना गया? तो 30 डिग्री अप्रॉक्स गया ना जी। और फिर यहाँ से आप देखिएगा गुजरात में, गुजरात से आप कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आप 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में गए ना जी। तो कितना का अंतर हुआ? तो 30 डिग्री का अंतर हुआ ना जी। तो वही बोल रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है भारत में। परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तरी दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम क्यों है? सही बात है, सोचने वाली बात है। कम क्यों है? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये मैं आगे बात करूँगा। क्या होता है इस समय? आपको ये पढ़ना था 6th क्लास में, 6th क्लास में ही, है ना? बट 9th में ठीक है, उसको मैं डिटेल बता दूँगा अगले वीडियो में। क्या होगा टाइमलाइन ना, आपको शुरू में बताया था थोड़ा-सा वर्ल्ड मैप दिखाकर कि 0 डिग्री जो देशांतर है, वो इंग्लैंड की ग्रीनविच है। वहीं से जीएमटी ग्लोबल क्या मीडियन टाइम होता है, जीएमटी, हाँ, वही होता है शुरुआत वहाँ से। बट मेरा भारत 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर रेखा पर भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है। यमोत्तर यानी समय माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर मैं बताया था, दिन और रात का अवधि पर पड़ता है। तो आपको एक क्वेश्चन देगा कि अक्षांश रेखा का प्रभाव किस चीज़ को प्रभावित करता है? क्या मौसम को प्रभावित करता है, या फिर समय को प्रभावित या डेट को प्रभावित करता है, या फिर किसी को प्रभावित नहीं करता है? तो आप बताइएगा यहाँ पे कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात, यानी कि दिन-रात का वेरी करता है। आपको पता होगा कि भारत का जो अंश, भारत का नहीं, ये अर्थ जो है, ये अर्थ अपनी अक्ष पे 24 घंटे में, करीब 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है 360 डिग्री। तो अगर ये घूम रहा है तो अक्षांश अक्षांश भी घूम रहा है भारत, जो अर्थ का। उसी के कारण दिन और रात आपका अवधि में अंतर होता है। फिर यहाँ बात करें 82.5 डिग्री, है ना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये है यहाँ पे से, सॉरी, मैं आपको ठीक है मैं बता देता हूँ। साहिब, ये भारत का ये नक्शा है, ये नक्शा यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ से हमको उतना नहीं लेना है, हम तो यहाँ 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरता है। तो 82.5 डिग्री क्या बोलता है? पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर क्यों माना जाता है? ये भी आपको पता होना कि भारत का माना जाता है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन-रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों है दिन और रात अवधि में अंतर। तो आपको ये तो पता ही लग गया कि अक्षांश वैरी करता है दिन और रात के अंतरों को कम ज़्यादा करता है। लेकिन अक्षांश तो है जी, लेकिन हम साढ़े बिरा सबसे पहला पॉइंट में क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना जाता है? तो मैं एक कहानी एक बात बता रहा हूँ, यहाँ भी होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि क्यों माना जाता है। तो भारत 30 डिग्री
देशांतरों में फैला हुआ है, जो कि गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन इस समय को ये देशांतर पूर्वी देशांतर क्या करता है? एक समय को आपका समय की नहीं, समय तो पूरे भारत में एक ही रहेगा, बट बाय द वे अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह हो जाती है और गुजरात में सबसे लेट को सुबह होती है। तो करीब 2.5 घंटा का, करीब देखिए आपको बताता हूँ, 1 डिग्री जो होता है बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, तो 120 मिनट। तो करीब 2.5 घंटा नहीं, 2 घंटा का वैरी करता है। तो 2 घंटा का टाइम, तो 2 घंटा जैसे देखिए, आप अगर बिहार से यूपी से हैं तो बिहार और यूपी से हैं तो बिहार अगर यूपी में कितना, यूपी में गया कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री यूपी से गुजरता है, ये पता है आपको। 82.5 तो 82 मानिए, तो 82 और 97 डिग्री 25 मिनट, उसका अंतर 97 डिग्री 25 मिनट और 82.5 का जो अंतर कितना हुआ, 97 में तो शायद 15, 15 डिग्री, 15×4 = 60, 1 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में शाम हो गया। 1 घंटा पहले, या फिर सुबह ही कर दिए, 1 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो गया। उसके बाद 1 घंटा बाद उसके सुबह हुआ, उसके 1 घंटा बाद आपके यहाँ सुबह होगा। इसलिए वो वेरी करता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का भारत का मानक यम होता है, इसलिए। लेकिन हाँ, तो अब कोई ऑफिस अगर जा रहा है बाय द वे अरुणाचल प्रदेश में, सुबह 4 बजे हो गया तो 9 बजे ऑफिस करेगा, तो तुरंत ही उसका तो वो ऑफिस चल गया 8 बजे, मैं 7 बजे ही चल गया, ठीक है, मान लीजिए 7 बजे वहाँ ऑफिस चल गया, सुबह हो गया। और सबसे पहले सूरज उगता है तो सबसे पहले लोग उठते हैं भी, तो वहाँ सुबह हो गया तो ऑफिस लोग चल गया। अब केंद्रीय कार्य जो सेंट्रल का जॉब होगा, कोई ऑफिस भी होगा बाय द वे अरुणाचल प्रदेश में, या फिर कोई भी वर्क होगा ऑफिशियल वर्क, तो लोग चल जाएंगे कि हाँ हम तो काम कर लिए अपना सुबह ही में। लेकिन हम तो अभी उठे ही हैं। इसी के लिए भारत सरकार क्या की है कि दोनों का अंतर ले लिया है। 37 डिग्री 6 मिनट के और 97 डिग्री 25 मिनट का अंतर ले ली है। उसी को अंतर हम यहाँ मानते हैं 82.5 डिग्री, इसलिए कि न इसका न इसका, दोनों 1 घंटा का अपना संभाल लेगा, कर लेगा। 1 घंटा हम आगे हैं, 1 घंटा हम पीछे हैं, तो चल कोई बात नहीं, बीच में ही रहेगा। इसीलिए भारत का समय उत्तर यही है 82.5 डिग्री। चलिए अगले वीडियो में बात करूंगा फिर से भारत तथा विश्व। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मैं एक बात अब आप सभी को बोल रहा हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी तरह से आपको मैं फिर से समझाऊँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं अच्छा से आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ ये ज्योग्राफी को। तो आप सजेशन दे सकते हैं फिर, और फिर क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत वेटेज है, एनसीईआरटी का बहुत वेटेज एग्जाम में अब आ गया है लाइन बाय लाइन। तो आप कर सकते हैं, कमेंट में सजेशन दे सकते हैं मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊँ फिर क्या, क्योंकि पढ़ना तो एनसीईआरटी है। तो हाँ, अपना सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा और आप इस चैनल पे डालूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।